हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपी बोर्ड साइंस शॉर्ट्स क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फिर से नई अभिक्रिया। इस पिछले वीडियो में हम लोग ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़िएगा चैनल पर जाकर के। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जरा हिंदी भाषा में समझो, बिल्कुल हिंदी भाषा में अगर बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज छोड़ करके। वियोजन हमने इससे पहले आपको पढ़ा था संयोजन। संयोजन का मतलब होता है भाई साहब जुड़ना। जब दो चीजें जुड़ती हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। और जब दो चीजें टूटती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। जब एक उत्पाद जब एक उत्पाद एक या एक से अधिक अभिकारक में एक या एक से अधिक अभिकारक में टूटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक उत्पाद हो एक या एक से अधिक अभिकारक में टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जरा समझिएगा, इसमें तीन टाइप की अभिक्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन कहें या फिर अपघटन कहें, बात एक ही होती है। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, बात आपकी एक ही होती है। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि ऊष्मा के कारण कोई उत्पाद हमारा है, क्या है? अगर ऊष्मा के कारण कोई उत्पाद है, ठीक है, और एक या एक से अधिक अभिकारक में टूट रहा है, इसमें बीच में क्या आ जाएगी? आपकी ऊष्मा आ जाएगी। और फिर से आपके अगर दो अभिकारक बन रहे हैं, फिर से आपके क्या बन रहे हैं? दो अभिकारक अगर बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं। अगर गर्म करने का निशान हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये तो हमारा इसका पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन में क्या होता है? यहीं पर सेम अभिक्रिया, अगर हमारा कोई उत्पाद दे रखा है, ठीक है, और उसमें अगर हम करंट डाल दें, उसमें हम क्या डाल दें? करंट डाल दें, और फिर से हमारे दो अभिकारक हो जाए। इस साइड में जो बनते हैं इनको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से हमारे कोई दो अभिकारक बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि कौन सी है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। विद्युत के कारण कोई मतलब करंट के कारण जब कोई दो चीजें टूटती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। किसी चीज को गर्म के कारण गर्म करेंगे और फिर वो दो चीजें टूटेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। तो आपने अभी सर्दियां हुई हैं, वाटर हीटर का यूज किया होगा, पानी खूब खौलाया होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास पानी है और पानी को में अगर हम करंट डालें, पानी में हम क्या करें? करंट डालें तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस अलग अलग निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमारी अलग अलग यहाँ पर निकलेगी। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आगे संख्या 2 लगा देंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाश अपघटन क्रिया। प्रकाश का मतलब क्या हो जाएगा भैया? किसी चीज को अगर हम धूप में रखें, किसी चीज को क्या रखें? हम धूप में रखें, और धूप में रखने पर कोई उत्पाद है और दो भागों में टूट जाए। क्या है? दो भागों में टूट जाए प्रकाश में रखने पर, दो उसके अभिकारक बन जाएं। दो अभिकारक बन जाएं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बोलते थे, जरा समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास था सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्या था हमारे पास? AgCl था, और इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जब इसको हम गर्म करेंगे तब तो हमारा एक तो चांदी बनेगी अलग और क्लोरीन गैस मुक्त होगी अलग। अब जरा इधर देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। यहाँ पर सिल्वर हमारी 1 है, यहाँ पर सिल्वर 1 है, लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री क्या बोलती है कि दोनों साइडों में चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं। जब 2 लगाएंगे तो ये हमारी सिल्वर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाएंगे, तब सिल्वर भी 2
क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, सिल्वर भी 2, क्लोरीन भी 2। तो ये तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस, और पेपर में रिएक्शन बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें।